महाराष्ट्र एनडीए में खटपट नजर आ रही है। बीजेपी के शिरूर तहसील के उपाध्यक्ष सुदर्शन चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पार्टी की एक बैठक में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को गठबंधन से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव पूरे हो गए हैं और एनडीए ने बहुमत के साथ सरकार बना ली है, लेकिन चुनाव पूरे होने और देश में एनडीए की सरकार बनने के 20 दिन बाद ही महाराष्ट्र एनडीए में खटपट दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में शिरूर से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के एक पदाधिकारी ने सत्तारूढ़ गठबंधन से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को बाहर करने की मांग कही है। बीजेपी के शिरूर तहसील में हुई समीक्षा बैठक के दौरान शिरूर तहसील के उपाध्यक्ष सुदर्शन चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पार्टी की एक बैठक में ये मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी पार्टी एनसीपी को महायुति गठबंधन से बाहर कर दिया जाए। सुदर्शन चौधरी वीडियो में बीजेपी नेतृत्व से कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आपके लिए ये सुझाव है, पार्टी कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं उसे समझिए। उन्होंने बीजेपी नेतृत्व से आगे कहा कि अगर आप कोई फैसला लेना चाहते ही हैं तो महायुति से अजीत पवार को बाहर करिए। सुदर्शन चौधरी वीडियो में बीजेपी नेतृत्व से कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आपके लिए ये सुझाव है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चौधरी ने अजीत पवार के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि बीजेपी पिछले 10 सालों से पवार की आलोचना करती नजर आ रही थी, लेकिन राज्य में कार्यकर्ता अब भयभीत महसूस कर रहे हैं क्योंकि उप मुख्यमंत्री ही मामलों की कमान संभाल रहे हैं। सुदर्शन चौधरी ने आगे अजीत पवार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि तहसील में सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि उन्हें ऐसी शक्तियां नहीं चाहिए जिसमें अजीत पवार का हस्तक्षेप हो। चौधरी ने वीडियो में बीजेपी बनाम अजीत पवार पर बात करते हुए कहा कि अजीत पवार को सत्ता में क्यों लाया जाए ताकि वो आदेश जारी कर सके, बीजेपी कार्यकर्ताओं की आवाज को दबा सके। चौधरी के इस बयान के बाद एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है और बीजेपी कार्यकर्ता चौधरी से माफी मांगने को कहा है। साथ ही एनसीपी के कुछ कार्यकर्ता कृषि उपज बाजार समिति यानी एपीएमसी परिसर पहुंचे और सुदर्शन चौधरी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हालांकि सुदर्शन चौधरी ने बाद में अपने बयान पर सफाई पेश करते हुए कहा कि उनके विचार निजी थे और इसका बीजेपी के रुख से कोई संबंध नहीं है। सुदर्शन चौधरी ने बाद में अपने बयान पर सफाई पेश करते हुए इस पूरी बात को थोड़ा सा और ज्यादा हाईलाइट करने की जो है वो कोशिश करी है। उन्होंने अपने बयान पर हंगामा मचने के बाद कहा कि अगर मेरे शब्द से अजीत दादा को ठेस पहुंचती है तो मैं माफी मांगता हूं। इस मुद्दे पर हंगामा मचने के बाद सुदर्शन चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को टैग करते हुए कहा कि वो जनता की भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें एनसीपी के गुंडों ने धमकी दी है। उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है, जिसके चलते चौधरी ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पुलिस सुरक्षा देने का जो है वो अनुरोध किया है।